अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पान खाना कैसा है, क्या इस्लाम में पान खाना जायज़ है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक दिन एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान से कहा, भाई मैं इस्लाम को करीब से जानना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कुछ इल्म हो तो बताओ कुछ इस्लाम के बारे में। वो दूसरा आदमी बोला, इस्लाम के बारे में जितनी मालूमात तुम्हारी है उतनी ही मेरी है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इल्म हासिल करने की जगह बता सकता हूँ। यहाँ से 40 कोस दूर एक मदरसा है, वहाँ के उस्ताद बड़ा इल्म रखते हैं, बाअमल हैं, तुम वहाँ पर चले जाओ, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। वो आदमी दूसरे दिन ही उस मदरसे की तरफ चल पड़ा। बहुत ही मुश्किलों का सफ़र तय करके उस्ताद साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ। उन्होंने उसकी खूब मेहमान नवाजी की, बेहतरीन अखलाक से पेश आए। वो आदमी कुछ दिनों तक वहीं रहा और इल्म हासिल करता रहा। कुछ दिन वहाँ रहकर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वही दूसरा आदमी उसे मिला। उसने पूछा, क्यों भाई वहाँ गए थे, क्या इल्म हासिल किया। वो आदमी बोला, बाकी तो सब ठीक था, लेकिन हजरत पान बहुत खाते थे। पहला वाला आदमी बोला, देखो भाई मुझे ज़्यादा तो इल्म नहीं है, लेकिन एक सबक देता हूँ। एक तितली होती है, उसे अगर कूड़े के ढेर पर छोड़ दिया जाए तो वो वहाँ किसी भी जगह नहीं बैठेगी, सिर्फ फूल को ही तलाश करेगी। और एक गंदगी वाली चीज़ होती है, उसे अगर फूलों में छोड़ दिया जाए तो वो वहाँ पर नहीं रुक सकेगी, बल्कि गंदगी की तरफ भागेगी। तुम इतने दिन वहाँ रहे, तुमने उनका बच्चों को तालीम देना नहीं देखा, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना नहीं देखा, तहज्जुद की नमाज में रोना नहीं देखा, हर नमाज को अपने वक्त पर अदा करना नहीं देखा, उनके बेहतरीन अखलाक नहीं देखे, उनकी मेहमान नवाजी नहीं देखी, देखा तो सिर्फ पान खाना देखा। इसलिए अपनी खसलत को तितली वाला बनाओ, गंदी चीज़ वाला ना बनाओ। और दोस्तों, पान का मसला ये है कि उलमा ने फरमाया है कि कभी पान खाना फ़र्ज होता है, कभी वाजिब हो सकता है, कभी मुस्तहब होता है और कभी हराम और मकरूह होता है। फ़र्ज उस वक्त होगा कि माँ बाप ने कहा, बेटा हमारा हुक्म है, ये हमारा हुक्म है कि तुम एक बार हमारे सामने पान खा लो, तो चाहिए कि उस वक्त पान खा लिया जाए। वाजिब उस वक्त होगा कि अगर बेटा किसी महफ़िल में जा रहा है, महफ़िल में है और माँ बाप ये चाह रहे हैं कि हमारा बेटा उस मजलिस में, उस महफ़िल में पान खा कर जाए, और अगर बेटे को यकीन हो कि अगर पान नहीं खाऊंगा तो माँ बाप की दिल आज़ारी होगी, तो ज़रूरी है कि पान खाकर माँ बाप का दिल खुश कर दिया जाए। मुस्तहब उस वक्त होगा कि अगर कोई खुशबूदार पान खाए और फिर किसी से बातचीत करे, किसी से गुफ्तगू करे, या फिर बीवी से बातचीत करे, बीवी से बातचीत करने से पहले खुशबूदार पान खा ले, जिससे दूसरे लोगों को अच्छा महसूस हो, तो ये मुस्तहब हो सकता है। और चौथी सूरत है हराम और मकरूह की। ये उस वक्त होगा कि जब कोई बेकार तंबाकू वाला पान खाया जाए जिससे मुंह में बदबू आती हो, या फिर ऐसा पान खाया जाए जिससे बोलने में तकलीफ़ होती हो, जिससे कैंसर होने का खतरा हो, किसी से बात कर रहे हैं तो मुंह में कोई बात ही नहीं आ रही है, गड़गड़ 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 करे जा रहे हैं, तो ऐसा पान नहीं खाना चाहिए। मुंह में से थूक निकल रहा है, सामने वाले इंसान के मुंह पे जा रहा है, तो ऐसा पान बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए।